और इस रोड मैप के हिसाब से अपने सब आगे बढ़े। इसीलिए प्रोडक्ट बेस्ड प्लान की तैयारी करके रखी और वो मिशन अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ में जानवी की लिया उतरी। बहुत सारी कंपनियों में आज देख रहे होंगे आप 9 रुपये वाली चीज 90 रुपये में मिलती है। 90 रुपये की चीज 900 रुपये में मिलती है। वो शायद अपना कंपनी का जो रीपरचेस प्लान का जो ब्रोशर है, जो लिस्ट है आप लोगों के पास में, जो एमआरपी और डीपी का, वो आप दूसरी कंपनी कोई भी है XYZ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अगर उनके साथ में कंपेरियराइज करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अपनी कंपनी में कितना दम है। बहुत सारी कंपनियां एक चीज लेकर के मार्केट में आती है, एक डिब्बी लेकर के मार्केट में आती है और दिन की 100 आईडी, 200 आईडी, 500 आईडी, 1000 आईडी क्रॉस कर जाती है। एक ही प्रोडक्ट, एक ही डिब्बी, और वो प्रोडक्ट में कुछ होता नहीं है। हर्बल के नाम पर वो लोग लूटे जा रहे हैं। तो एक्चुअल में उनके पास में होता है क्या और अपने पास में है क्या, तो उसकी मैं बात करने जाऊंगा। तो अपने पास में एक सबसे अपनी एक बुरी चीज ये होती है, दो चीजों के ऊपर में अपना जो जीवन है वो हर किसी का गुजरता है। जो ये सोचते हैं कि बाद में कर लूंगा, या तो देखते हैं क्या होता है, फिर आगे जाकर के अगर कुछ इमरजेंसी रही तो कर लेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अभी उनके पास में आता है और तुरंत उसको पेपर और पेन ले करके उनको स्टार्टअप करने का सोचते हैं। तो हर किसी के जीवन में मौका जरूर मिलता है, लेकिन वो मौके को, हाँ, आप लोग टाइम लो, कुछ देखो, कुछ परखो, कुछ उसका गाइडलाइंस किस हिसाब से चल रहा है, प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट कितने टाइम तक अपने पास में पहुंचे, वो सब कुछ देखो आप। लेकिन जब आपके पास में प्रोडक्ट पहुंच जाती है, उसका टेस्ट हो जाता है, उसकी क्लियरिटी आप तक पहुंच जाती है, तो आप वो चीज है वो आपके अपलाइन तक बात करोगे, सर एक क्वालिटी ऐसी है, इससे और बेटर हो सकती थी, या इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा, मतलब कुछ भी आप सवाल करोगे तब उसका जो है वो जवाब मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर आप अपने हिसाब से अगर सोचते रहोगे तो उसी जीवन का जो टाइम है वो टाइम कम होता जा रहा है। आज हम 40 साल के हैं तो 41 साल के हो जाएंगे, 30 साल के हैं तो 31 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हैं तो 61 साल के हो जाएंगे। मतलब ये होगा कि टाइम जो है अपने जीवन का जो घड़ी है वो किसी के लिए रुकती नहीं है। सुबह 6 बजे सुबह इसलिए बोला जाता है कि दिन की शुरुआत होती, और शाम को 6 बजे इसलिए बोला जाता है कि दिन की जो शुरुआत होती थी वो पूरी होने वाली। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सभी जितने भी पार्टिसिपेट है, जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीरियस लेना। क्योंकि अब जो बस हमारी जानवी इंडियाना की, जो आप ट्रेन बोलो, बस बोलो, या हवाई जहाज प्लेन बोलो, या उसको समुद्र में बहता हुआ स्टीमर बोलो, जो भी आप बोलना चाहे, सब रोड मैप हमने उसी हिसाब से क्लियर कर लिए है कि आगे जा करके हमें किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है, किस मोड पे जाना है। इसीलिए आज स्ट्रिक्टली मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया गया कि भाई लोग, जो लोग टी शर्ट और लैपटॉप बैग अचीवर है, उन लोगों को आज के जूम सेशन में बुलाना जरूरी है, नहीं तो अगला जो नेक्स्ट अवार्ड है उन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका एक रीजन है, और ये रीजन इसीलिए हमने आज एक चॉइस किया है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ ऑफिस व्हाट्सएप में जब मैसेज आता है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे क्या होगा, कैसे करें, तो उस टाइम में जब ऑफिस से ये बोला जाता है कि भाई आपको नॉलेज नहीं, आप जूम मीटिंग में आते हो, तो उस टाइम में वो उनके अपलाइन है, उनको फोन ही नहीं करते, या तो जूम मीटिंग का वो शेयरिंग ही नहीं करते हैं, या उनसे बात ही नहीं करते हैं, तो वो लोग कैसे पहुंच पाएंगे। यानी दूसरी कंपनियों में आज तक जो आपने अपनी मूर्खता दिखाई है वो यहाँ ही वैसा ही करना है, तो अपना जो काम है उसमें काम में भी अड़चन यहाँ भी आने वाली है। और अगली कंपनियों में जो भी हुआ, चाहे मैं यहाँ सोने के भी बिस्किट दूंगा तो भी आप यहाँ सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि हम अगर हमारी डाउन लाइन को, जब भी हम उनका फोन पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है फोन पे आईडी निकालते हैं, यानी फोन करके उनको प्लान समझाते हैं, और प्लान के ऊपर में वो लोग पैसा जो है ट्रांसफर करवा के कंपनी की प्रोडक्ट उनके घर तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी टीम की प्रोडक्ट पहुंची कि नहीं पहुंची, किसकी बाकी है, वो A to Z इनको ध्यान रहता है।
तो उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे बुरी नहीं लगती है। ऑफ़िस में जब भी उनका मैसेज आता है, कस्टमर केयर के नंबर पे व्हाट्सएप आता है कि सर इनकी प्रोडक्ट पहुँची कि नहीं पहुँची, तो उस टाइम में मुझे खुशी होती है कि ये लोग पूरी टीम का जो है वो ध्यान रखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट पहुँची है कि नहीं पहुँची है, कहाँ तक पहुँची है। पर ये कब करना है? जब अपनी डाउन लाइन को आज जॉइनिंग करवाया है। तो जिस तरह से अपनी उनकी प्रोडक्ट का ख्याल रखते हो, तो उनको ज़ूम मीटिंग में बुलाने का भी आप लोग ख्याल रखो। जॉइनिंग लेने के लिए नहीं लेना है। अगर भेड़-बकरियों की तरह आप यहाँ झुंड लगा दोगे, कोई लोग बोलते हैं कि मेरी 5,000 की टीम है, 7,000 की टीम है, 10,000 की है, 1,000 की है, 500 लोगों की है, तो वो टीम अपनी नहीं है। अपनी टीम उनको बोला जाता है जो अपने डायरेक्ट में है। और यहाँ का जो प्लान है अपने जानवी इंडियाना का, कि कल भी अशरफ जी ने बहुत एकदम बारीकी से, भरत जी, अशरफ जी, हमारे संतोष जी बहुत बारीकाई से, और हमारे रंजीत साहब भी बोलते हैं कि बहुत बारीकी से वो लोग चीज को बताते हैं कि ये एक लोगों को मिल करके चलाने वाला प्लान नहीं है, ना कि इसमें भीड़ लगाने वाला प्लान है। बहुत सारी कंपनियों में 10,000 के ज्वाइनिंग लेकर के लोग मीटिंगों में बुला लेते हैं, शूट बूट पहना करके, टाई बाई लगा करके उनको ले जाता है। वो बंदा कर्जे में उतर जाता है पहले ही दिन से। पेन डायरी लेकर के चलना है, शूट बूट में चलना है। तो कई लोग ऐसे भी आज घूम रहे जिन्होंने गाड़ियां ले ली है। शत्रुघ्न जी से मैंने बहुत अभी 3 दिन पहले भी बात किया था, उस टाइम में भी बात किया था, बोले सर गाड़ी लेके आया था। मैंने बोला उनको पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, और जो गाड़ी लेकर के आया था, तो गाड़ी वाले से थोड़ा सा बच के रहने का। जो साइकिल वाला आएगा, अपना जानवी इंडियाना का कार होगा, अच्छा सा बैग लटकाया होगा और टी शर्ट पहना होगा, उसके ऊपर में आंख मूंद करके वो यकीन आप कर लेगा। क्योंकि वो लोग जो गाड़ियां लेकर के घूम रहे, उनकी आज ये स्थिति हुई है कि इतने प्लान उन्होंने कर लिए हैं कि उनको ईएमआई भरने के लिए भी पैसे नहीं है। शायद मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं सत्यता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अचीवमेंट करना है तो टीम को साथ में लेकर के करना है। अगर ये सोचोगे कि मैं अकेला कर लूंगा, अकेला ही हासिल कर लूंगा, तो ये बात कभी अपने माइंड से निकाल देना, क्योंकि एज ए टीम वर्क जो है वो प्रॉपर यहाँ आपके बात में नॉलेज होगा, तभी जाकर के आप यहाँ सक्सेस होने वाले। तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली आज मैं बता दूं, उसी के ऊपर में आज को मैं पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा, ना कि मैं इधर उधर की बातें करूंगा। जब भी आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ में जाते हो, आज मेरा समझो कि पहला दिन है, और मैं पहले ही दिन समझो कि रंजीत सर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और आपको भी आपके क्लाइंट कोई भी हो, XYZ में एग्जांपल दे रहा हूँ कि रंजीत सर को मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उनको एक दो चीज का ही मैं जो है उनसे चीज का वादा करने चाहूंगा, दो चीज का ही, कि सर प्लान कैसा भी है, कुछ भी है, आपको अच्छा लगे ना लगे, आप मेरे साथ में ज्वाइनिंग लेते हो कि नहीं लेते हो, मुझे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप और हम दोनों मिले ही। तो पहले जब मैं प्लान दिखाऊं, तो आपका मोबाइल पहले तो थोड़ी देर के लिए 5 या 10 या 15 मिनट के लिए थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिए। ये पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन है कि आपके पास में पीडीएफ फाइल रेडी होनी चाहिए। कई लोगों के भी सवाल होंगे, अभी बोलेंगे कि सर हमारे पास में पीडीएफ फाइल नहीं है, तो कंपनी दे सकती है। तो मैं उन लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, ये बात कर देता हूँ कि आपके पास में जो पीडीएफ आई है, उसका नजदीकी स्टेशनरी में आप जाओगे जहां जेरोक्स निकलती है, और वहां जाकर के आप बोलोगे कि मुझे इसका कलर प्रिंट निकालना है और उसको बाइंडिंग करवाना है, यानी जैसे बुक बाइंडिंग करवाते थे ऐसा ही स्पाइरल करवाना है। तो वो आराम से अपना कलर प्रिंट निकाल के उसका लेमिनेशन करके सीधा स्पाइरल बना देगा। वो हो गई आपकी जो है बुकलेट, यानी प्लान पीडीएफ जो थी वो हो गई प्लान बुक आपकी, सिंपल। दूसरा चीज, जब भी आप जाते हो तो अच्छी सी पेन और डायरी होनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि जेब में से पेन निकाला और वहां प्लान दिखाने के लिए बैठे तो पेन चल ही नहीं रही है। तो पेन अच्छा सा लेना है, हो सकता है तो 2 कलर का पेन रखना है, ब्लू, ब्लैक और रेड, 3 कलर का आपको पेन लेके जाना है। मैं एक्स्ट्रा आपको ये खर्चा नहीं करवाऊंगा, एक्स्ट्रा आपको ये नॉलेज नहीं दूंगा कि शूट बूट टाइम में जाना है। ये वाला मैं पहले दिन से या आज तक नहीं कभी किसी को बोला है। सिंपल से कपड़ों में, अच्छे से फॉर्मल कपड़ों में जाना है, जो अपने इन शर्ट वाले कपड़े चाहिए, बेल्ट अच्छा होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए हाथ में। घड़ी अगर नहीं भी हो, अपने पास में पैसा नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए की, 150 रुपए की अगर घड़ी आती है नॉर्मल, वो ले लेगा बाजार में से। और एक ख्वाहिश रखने का कि मैं 100 पीवी अपना जो बैग अचीवमेंट है उसके बाद में टोटल 30 पीवी टी शर्ट के, 100 पीवी के ऊपर में लैपटॉप बैग, और 200 पीवी के ऊपर में मुझे जो यहाँ वॉच मिलने वाली है, शायद आपने नहीं सुनी। और जिन लोगों के पास में ये घड़ी वॉच से आप पूछ लेना कि किस कंपनी की आती है और कैसी क्वालिटी होती है।
तो जब भी कुछ लेने की चीज़ आए, अपने दिमाग में सोचो कि भई मुझे ये चीज़ लेना है, तो अपने गुरु जो आपके अपलाइन बैठे उनसे कुछ बोल देना, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी बोला है कि आपकी डाउन लाइन को अगर हो सकता है उतनी आप लोग मदद कर दीजिएगा। जो चीज़ उनके पास में नहीं है, वो चीज़ उनको ऑफ़र के रूप में आप दे देना, वो लोग बहुत ही अच्छा काम करके दिखाएँगे। जो गाड़ी वाला नहीं करके दिखाएगा, वो साइकिल से लेके चलने वाला दिखा देगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को यहाँ दाँव पे लगाया है और इसीलिए मेहनत करने आया है। और जो पहले दिन से कुछ ऑफ़र में माँगे, उसको दिल से आप दे देना, वो अच्छा-सा काम करके 100% दिखाएगा। लेकिन इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, सिर्फ़ बातें करते हैं, और एक दूसरे ये होते हैं, जो बोलते हैं कम और करके अच्छा दिखाते हैं। तो जब भी आप किसी के पास में आप जाते हो, तो अच्छा-सा पेन होना चाहिए आपके पास में, रेड, ब्लू और ब्लैक। इसका ये रीज़न होता है कि जब भी अपने कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो उनको आइडिया है कि किस हिसाब से। तो कई बार क्या करने का, कई बार क्या करने का, ब्लू पेन से, कई बार ब्लैक पेन करने का। तो जब अपने प्लान दिखाते हैं, उनका साइन करके पूरा प्लान जो है वो पहले ज़रूरी है। तो कंपनी दिखा है और आप लोग कुछ और होने वाला है। तो कल से जब आप किसी के पास में से पैसे लेते हो, वो पैसे पहले तो याद रखना है, 2 वादे ज़रूर कराने, फिर बाद में पैसे लेना है। उनको बोलना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 10 दिन आइए, 20 दिन आइए, 20 दिन 10 दिन वाला प्लान नहीं है। ये लाइफ टाइम तक की ये ज़ूम मीटिंग है, और ज़ूम मीटिंग का प्लेटफ़ॉर्म हमने इसीलिए रेडी किया है। तो ज़ूम मीटिंग में आना है तो डेली आना है। कई लोग बोलते हैं सर 90 दिन का टारगेट कितना है ज़िंदगी भर का। जब ये रहेंगे, ये वाला वादा जो है वो लास्ट तक करेंगे, वो सक्सेस हो पाएँगे। और नहीं आते हैं तो नहीं आते, उसका रीज़न, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब मेरा जो 2 घंटे हो गए, सवाल ही तो उसके लिए रजिस्टर आए, तो मुझे अगर कुछ आप कीजिएगा, लेकिन सर्टिफिकेट है मैंने अब रहा है। उनको बारी-बारी